आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस कदर डिस्टर्ब हूँ। मुझे देख के तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूँ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इससे ज्यादा तकलीफ होगी आपको अगर ईशल अपने ससुराल में रही तो। आपने ना वजी ईशल की हर बात को मान मान कर उस लड़की को खराब कर दिया है। तुम जानती हो कि मुझसे ईशल को इनकार नहीं होता। बात इनकार की तो है ही नहीं, बात सवाल की है। आपको कम से कम असद से और उसकी बीवी से सवाल तो करना चाहिए था कि आखिर हमारी ईशल ने ऐसा क्या कर दिया है भाई। वो भी तो उस घर की बहू है, उसका भी उतना ही राइट है उस घर में रहने का। और किसी का इतना राइट नहीं है कि वो मेरी बच्ची की इंसल्ट करे। आज ईशल अगर सब कुछ बर्दाश्त करी तो आशिर की वजह से, और हम लोग ईशल की वजह से। लेकिन अगर ईशल खामोश है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसके ससुराल वाले इस बात का गलत फायदा उठाएं। जानता हूं, मैं पहले दिन से जानता हूं ससुराल वालों की हरकतों को भी और तुम्हारे जज्बात को भी। बेटी का घर बसाना था, इसलिए मैंने दिल पे पत्थर रखा ताकि खुद को कसूरवार न समझूं, खानदान वालों के आगे सर न झुकाना पड़े कि एक बाप ने अपनी झूठी अना और जिद पे बेटी का घर बर्बाद कर दिया। इसीलिए स्पेस भी दी और मौका भी दिया, मगर बस अब और नहीं। मेरी बेटी अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। वजी, बेटी और बहू का फर्क ना कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब खत्म हो जाना चाहिए। कम से कम हमारी बेटियां अपने ससुराल में निडर होके रहें। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ईशल को यहां लेकर आ जाइए प्लीज। कहाँ जा रही हो? किधर जा रही हो? बहुत शौक है अपनी बेइज्जती करवाने का। चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? असद यहां से भी तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाल दे? कोई जरूरत नहीं तुम्हें अंदर जाने की, यहीं खड़ी रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ताया वो तुम्हें देखे और उन्हें तकलीफ हो, समझी? आपने तो हमें डरा ही दिया था बाबा। हाँ, डर ही तो होता है बेटा जिंदगी में। और जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तक गिरेबान हो जाए तो ऐसा बाप कैसे जी सकता है? प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। मैं ठीक हूँ, मुझे सेवा। तायाबू, अब आपने ठीक ही रहना है, हमारे लिए, असद के लिए, रोहान के लिए। अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? तुम लोग मेरी वजह से परेशान न हो। तायाबू, कैसे परेशान ना हो? आपके अलावा हमारा है ही कौन? असद
रोहन से कहो कि वो वापस आ जाए। वक्त का कुछ पता नहीं होता बेटे। मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे को मेरे तीनों बेटे को मना दे। प्लीज ऐसी बातें मत करे बाबा, अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हामिद को भी बुलाओ, हामिद को भी, मेरे भाई को भी। आप ठीक तो हैं? कुछ महसूस तो नहीं हो रहा आपको? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अशर, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करके हमें परेशान कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सब मेरे पास हो, सब मेरे पास हो। जी बाबा। अच्छा बाबा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शाम में छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो फिर चाचू को घर ही ले आऊँगा मैं डायरेक्ट। थक गए ना? हाँ कॉफी ऑर्डर करें? हाँ मैं करता हूँ। अब वैसे रोहान, हमने जाकर भी पता कर लिया, 2 दिन तक तो कोई फ्लाइट नहीं है, क्या करें? सोचता हूँ। एक काम करते हैं, बाय रोड चले? नहीं यार, उतना ही टाइम लग जाएगा और ख्वारी अलग। वैसे तुम्हारी बात आशिर भाई से हुई तो है, क्यों परेशान हो रहे हो? वो तुमसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। देखो रोहान, जहाँ इतने दिन गुजर गए, 2 दिन और गुजर जाएंगे। हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर अगर मगर में इंसान गलत फैसले ले लेता है। अच्छा, लेकिन इस अगर मगर में हम भी तो एक हो गए, तो क्या वो गलत फैसला था? मजाक कर रहा हूँ यार, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? सीरियस थी नहीं, तुम्हें लेकर हो गई। रोहन सच में तुमसे बहुत अटैच हो गई। हाँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं हूँ इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट, कोई भी लड़की हो जाती। मैं भी उन्हीं में से हूँ। तुम उनमें से नहीं हो, तुम अलग हो। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और मुकाबला तो वहां होता है जहां जगह बनानी हो। और तुम्हारी अलग जगह है, हमेशा से थी। गम है या खुशी